तो एपिसोड 8 की शुरुआत होती है भाई इस बुढ़ाऊ से। भाई इस बुढ़ाऊ को हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ये शहर में किसी से मिलने आने वाला था और किसी और से नहीं बल्कि अपने मेन कैरेक्टर ई फैंग से अभी मिलने आया था। और सामने से भाई बैठ के दोनों यहाँ पे आराम से भाई चेस का गेम खेलते। भाई एक अलग टाइप का चेस का गेम जो कि भाई यहाँ पे पृथ्वी पे खेला जाता था, भाई इनके यहाँ पे खेला नहीं जाता था। जो कि सामने से भाई मेन कैरेक्टर ने लंबे समय पहले बाद जब इनकी मुलाकात हुई थी भाई उस समय यहाँ पे सिखाया था। सामने से बुढ़ाऊ बोलते कह रहे यार ई फैंग आप तो बड़े कमाल का भाई, आप तो मुझे लगा भाई मेरे बराबर के इस गेम में यहाँ पे आ चुके हो, लेकिन आप तो हमेशा से भाई एक कदम यहाँ पे मेरे गेम में आगे ही रहते हो। सामने से कहते कि ऑफ कोर्स भाई ये गेम में नहीं तुझे यहाँ पे सिखाया तो भाई मैं तुझसे एक कदम आगे रहूंगा ना। मनी मन सोचते क्या अरे साला बुढ़ाऊ फिर से आ गया। भाई ये बुढ़ाऊ जब देखो तब मुंह उठा के मेरे पास यहाँ पे आ जाता है, अरे गरीब आदमी को भाई अकेला यहाँ पे जीने दो। तभी यहाँ पे जो बुढ़ाऊ है ना भाई, बुढ़ाऊ को यहाँ पे ना भाई ई फैंग पे शक होता है कि हाँ भाई वाकई में ये बंदा कौन सा लेवल पे है, इसका कल्टीवेशन बेस मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं देता, इसका कल्टीवेशन का पावर क्या है। दुनिया भर में मैंने बहुत ऐसे टेक्निक के बारे में सुना है लेकिन मुझे नहीं मालूम सामने से ये कौन सा टेक्निक सीखता है जिसके जरिए सामने इसका कल्टीवेशन मुझे दिखते नहीं। भाई कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ पक्का है। और अगर वाकई में बहुत ज्यादा कमाल का एकदम एक्सपर्ट बंदा है तो भाई इसके बारे में मैंने पहले यहाँ पे क्यों नहीं सुना। भाई अगर वाकई में कोई इतना बंदा कमाल करता है वो बहुत जल्दी यहाँ पे फेमस हो जाता है तो मैं यहाँ पे क्या समझूं ये बंदा यहाँ पे नल्ला है जिसको कुछ नहीं आता, या फिर इतना ज्यादा एक्सपर्ट है कि उसके सामने मैं भी कुछ भी नहीं हूँ। मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। उसी बीच में भाई इसका पूरा का पूरा ध्यान यहाँ वहाँ रहता है और सामने से जो भाई ई फैंग रहता है भाई वो अपना अगला यहाँ पे चाल चल के चेस में भाई इससे जीत जाता है और कहते लो भाई मैं जीत गया, आपके यहाँ पे घोड़े लग गए, आप हार गए, दफा हो जाइए। सामने से देखते बुढ़ाऊ हिल जाते अरे बाप रे भाई ये तूने यहाँ पे कब कर दिया। और तभी भाई इसका ध्यान चला जाता है पीछे साइड। हमने देखा था पिछले एपिसोड में वो जो स्पेशल टाइप का स्टोन था भाई, एक टाइप का जो स्पेशल स्टोन था जो उसने अपने घर के बाहर भाई टूटे वाले हिस्से में लगा दिया था ताकि टूटा हुआ हिस्सा आराम से भर जाए। वो पत्थर को देखते यहाँ से ये बुढ़ाऊ पहचान जाता है, देखता अरे बाप रे इसे तो सेक्रेड स्टोन कहा जाता है। इतना कमाल का भाई, इतना कमाल का वेपन है ना भाई, ये वेपन भाई इसके पास कहाँ से आ गया भाई। और मुझे याद है एक इविल कल्टीवेटर के पास ये था भाई जिसका यहाँ पे मैं पीछा करा था, लेकिन एंड में भाई ना वो मेरे हाथों से बच के निकल गया और ये इन्होंने भाई अपने घर के बाहर लगाया। मतलब इन्होंने क्या वाकई में जो इविल कल्टीवेटर उससे मार के हटा दिया। और साथ ही में देख रहे हो भाई कैसे मतलब है ना इतना कमाल के चीज को भाई इन्होंने खाली अपने घर के बाहर ऐसे लगा के रखा है। मतलब इनके सामने भाई इसकी कोई औकात ही नहीं है भाई। अरे बाप रे भाई ये तो बंदे मुझे यहाँ पे वाकई में कमाल के लगते, लेकिन भाई मैं भी किसी से कम नहीं। मेरे पास एक बहुत ही कमाल का वेपन है, सेक्रेड वेपन एक टाइप का जिससे खेती वगैरह किया जाता है ना भाई वो। और सामने से अब नौटंकी करने के लिए उसको मतलब निकाल लेते उस वेपन को जिससे खेती करते, रैक इसे कहा जाता है। तो उसे निकाल के कहते कि अरे यार मेरे पीठ मतलब मेरा जो पीठ है ना मेरे पीठ पे अब खुजली हो रही है, मुझे खुजली करना। ओ माय गॉड मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये रैक बचे हुआ भाई इससे मैं खुजली करता हूँ। सामने से बेसिकली दिखा रहे कि देखो देखो मेरे पास इतना कमाल का भाई, आपके पास जो स्टोर है ना भाई ये उससे भी ज्यादा कमाल का है। सामने से मेन कैरेक्टर भी देखते कहते अरे बाप रे ये तो। और सामने से बुढ़ाऊ मनी मन तो बहुत ज्यादा खुश है कि हाँ भाई ये तो मुझे मालूम भाई, आप भी सोचोगे कि अरे बाप रे मेरे पास इतना कमाल का वेपन है। मुझे मालूम भाई ये कोई ऐसा वैसा वेपन ही है, इसे 7 टूथ रैक कहा जाता है जो वाकई में बड़ा कीमती है भाई। मैंने आधी जिंदगी भाई गवा दी इसको प्राप्त करने में और देखो भाई मेरे पास से फाइनली मिल चुका है। सामने से आता है फैंग, इससे कहते क्या अरे यार ये कैसा रह गया भाई, इसके अंदर भाई यहाँ पे हर जगह जंग लगा हुआ है, एक काम कर भाई इसे उठा के भाई कैसे कचड़े में फेंक दे। जो सुनते सामने से बुढ़ा हो जाते कि अरे बाप रे कोई ऐसा वैसा वेपन ही है भाई, मैजिकल वेपन है। और ये कह रहा है सामने से यहाँ पे उठा के ऐसे कचड़े में फेंक दो भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, जोर से चिल्ला देनी भाई नहीं मैं कचड़े में इसे भला क्यों फेंकूं, इतना कीमती है मेरे लिए। जो सुनते ही सामने से यहाँ पे कहता है ई फैंग कि अच्छा कीमती है, मैं समझ गया, मैं सब समझ गया। अरे यार तुम्हें यहाँ पे पहले बोलना चाहिए था ना भाई, ये सामान इसे रैक कहा जाता है, इससे खेती करते हैं। और मुझे समझ आ गया भाई तुम भी यहाँ पे खेती करते होगे, डोंट वरी टेंशन मत लो लाओ इसे भाई, इसका मैं कुछ यहाँ पे जुगाड़ करता हूँ। मनी मन सोचता बेचारा भाई बूढ़ा ही आदमी भाई किसान होगा पक्का भाई, इससे है ना आराम से खेती करता होगा और इसके पास एक लौता ये वेपन होगा जिससे ये खेती करता होगा। लेकिन भाई बेचारे के पास है ना दूसरे पैसे नहीं होंगे भाई दूसरा जाके लेने के लिए, इसलिए जंक लगा हुआ पुराना अलग से काम चला रहा। अरे यार ये बंदा तो मेरे जितने यहाँ पे गरीब लग रहा है, अरे यार मुझे इसके बारे में बहुत बुरा लग रहा है, जाके इसकी मदद करता हूँ। इसलिए उसका वेपन लेके भेजाता है उसको, बेसिकली करते ना भाई जंग लगे हुए सामान को अच्छे से पॉलिश, तो वो करने लेके जाता है। यहाँ पे भाई बाहर से बुढ़ाऊ भी सोचते करे इतना कमाल के मेरे मैजिकल वेपन का इन्होंने मजाक उड़ाया। और सामने से बोला कि हाँ भी कुछ करके मैं लाता हूँ भाई, देखता हूँ भाई इतने कमाल के मैजिकल वेपन का ये अंदर से क्या करके लाता है। उसका आराम से भाई वो पॉलिश करने के लिए यहाँ पे चल जाता है, हथौड़ा मार मार के बेसिकली जो पॉलिश करता आराम से वो कर रहा है। तभी इसके साथ उसका जो नौकर था हरे बार वाला लड़का भाई जोंग इसका नाम है, तो जोंग इसके पास आता है और कहता है मालिक सुनिए भाई, पिछले बार एक बुढ़ा हुआ आदमी आए थे भाई जिनको आपने सामने से चक्कू दिया था भाई, वो बुढ़ा हुआ आदमी फिर से आपसे मिलने आए हैं। तो सामने से कहता अच्छा वो बुढ़ा कैसल पी गेट का कुछ तो कोई मेंबर था, मुझे अच्छे से याद नहीं कौन था भाई, लेकिन वो आया भाई, क्यों आया है। सामने से कहता है कि भाई एग्जैक्टली नहीं मालूम, शायद यहाँ पे आपसे यहाँ पे मिलने आए होंगे तो आइए उनसे मिलिए। ये कहता हूँ कि ठीक है लेकिन सबसे पहली बात ये जो रह गया भाई इसे अभी मैं पॉलिश करूँ, आराम से भाई उनको बैठने बोलो, मैं आराम से आ रहा हूँ। तो भी कहता हूँ कि ठीक है। उतने में बुढ़ाऊ यहाँ पे आया था, इस वाले ना भाई जो एल्डर जू थी भाई उसके साथ यहाँ पर आया था।
तभी जो एल्डर जू है ना भाई आसपास का नजारा देखती है और कहती है अरे मास्टर भाई ये घर वाकई में भाई उन्हीं आदमी का है भाई जिन्होंने सामने से आपको चाकू दिया था। घर जरा ध्यान से देखे भाई टूटा फूटा यहाँ पे लग रहा है। जो सुनते यहाँ पे लीडर कहते कि अरे भाई पगला चुके भाई ऐसी ऐसी यहाँ पे बातें मत कर, सामने से सुनेगी तो तेरे यहाँ पे घोड़े लगा देंगे भाई। वो जानबूझ के भाई इसी घर में रहते होंगे, अपना पावर वगैरह यहाँ पे किसी को दिखाने नहीं चाहते होंगे, इसलिए ऐसा करते। तूने सामने से चाकू का पावर देखा था ना, हाँ हाँ कितना कमाल का भाई। उनको गुस्सा आ जाएगा तो भाई उसी चाकू का यूज करके भाई तू यहाँ पे काट डालेंगे। ये भी सोचती कि हाँ हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तू भी भाई गरीबों का यहाँ पे घर लग रहा है यार, बहुत ज्यादा गरीब। टिकटॉकर आता था मैं गरीब हूँ, ये उससे भी ज्यादा गरीब मुझे लग रहा है। और जैसे लोग भाई घर के अंदर एंट्री मारते हैं यहाँ पे जो एल्डर्स होती है भाई उसका पैर भी उस पत्थर पे चढ़ जाता है जिस पत्थर को मेन कैरेक्टर ने बाहर लगा के रखा है। जैसे जाता है ना पैर भाई इसको भी एनर्जी महसूस होता है, अरे बाप रे मैं पैर के नीचे ये क्या गया। वो भी देखते अरे बाप रे तो सैक्रेड स्टोन है भाई, वन ऑफ द कीमती पत्थर भाई, ये पत्थर भाई यहाँ पे कैसे आ गया भाई और ये कहाँ रखा हुआ भाई। इसे भाई तिजोरी के अंदर संभाल के रखना चाहिए, लेकिन बाहर यहाँ पे लगा हुआ है। वो आवाज देते अरे लीडर लीडर अरे जरा इधर जरा इधर देखिए भाई, लेकिन अभी लीडर का ध्यान नहीं है भाई, वो आगे आराम से जा रहा है। तो ये भी जाती है, अच्छा ठीक है मैं भी उनके साथ आगे जाती हूँ। जैसे यहाँ पे आगे जाती है सामने से लीडर बोलते अरे बाप रे ये क्या हो रहा है। सामने से ध्यान से कान देखो, ये भी कहती हाँ देख रही हूँ भाई ऐसे कैसे हो सकता है। सामने से जैसे यहाँ पे हथौड़े से मार के ना भाई रैक को यहाँ पे पॉलिश करता है ये फेंक अंदर से भाई कमाल का भाई, उसके अंदर से जैसे हथौड़ा मारता है कमाल के यहाँ पे ऑरा रिलीज होता है, एनर्जी पूरा रिलीज होता है, जो देख के भाई इन दोनों के यहाँ पे आंखें फट जाती है। लीडर कहते हैं देखो भाई आंखें फाड़ने की कोई जरूरत नहीं भाई, टेंशन मत लो, ऑल इज वेल सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा, कांपने की कोई जरूरत नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। एल्डर जू कहती लीडर भाई ना ही मैं कांप रही हूँ ना ही मैं डरी हूँ, आपका एक्सप्रेशन देखिए भाई आप यहाँ पे डर है भाई। तब यहाँ पे सामने से एल्डर जू कहती एक सेकंड एक चीज मुझे और की नहीं हो रहा भाई, वो किसको यहाँ पे पॉलिश करे भाई। अरे बाप रे वो तो लेजेंडरी वेपन है जिसे यहाँ पे 7 टूथ रेक कहा जाता है, ये वाकई में वही है क्या। अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है भाई, मैंने इसके बारे में कहानी सुना बहुत लंबे समय पहले भाई। जो गॉडेस थी भाई कमाल की गॉडेस, उन्होंने भाई बहुत सारे डेमोस को छुटाई करने के लिए भाई सामने से ये वाला वेपन यहाँ पे यूज किया था, लेकिन ये वेपन नहीं हो सकता भाई, ये पक्का यहाँ पे फेक रहेगा। बुढ़ाऊ कहता है मतलब लीडर कहता है कि नहीं ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता भाई, ध्यान से देखो वो फेक नहीं है वो सामने से रियल है। तभी इन दोनों का ध्यान यहाँ पे जाता है भाई बुढ़ाऊ की ओर भाई जिसका ओरिजिनली है भाई रैग, तो जैसे उसकी ओर यहाँ पे ध्यान जाता है भाई यहाँ पे कहती है वो बंदे से मुझे भाई ना सेम और महसूस हो रहा है जो यहाँ पे रैग के अंदर से महसूस हो रहा है, यानी ये बंदा भाई पक्का भाई उन बंदों में से होगा भाई जिसने भाई हजारों साल पहले या फिर 100 साल पहले जब यहाँ पे डेमोस आए होंगे उस समय भाई उनका मुकाबला किया होगा। और ये हो ना हो भाई ये रैग पक्का भाई इसी बुढ़ाऊ के यहाँ पे होगा, इस बंदे के साथ भाई हमारी मुलाकात यहाँ पे हो जाएगी, हमने सोचा नहीं था। तभी बुढ़ाऊ ध्यान से देखता तब इसको याद आता है भाई इस बंदे के बारे में सुना भाई मैडमैन कहा जाता है भाई, इसके जैसे ढेर सारे ऐसे मैडमैन थे जिन्होंने वाकई में ना एक शायद जियांग पेन वहाँ पे ढेर सारे ना डेमोस को छुटाया किया था, लगता है ये वही है, लेकिन 30 साल पहले ना भाई अचानक से गायब हो गया था। इसके बारे में ना भाई उसके बाद से किसी ने सुना नहीं किसी ने देखा, लेकिन भाई आज ये हमारे सामने बैठा भाई हमें अपने आंखों पे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। ये तो भाई ना मार्शल एम्पायर लेवल के स्टेज जितना होगा, मतलब मेरे से भी काफी ज्यादा हाई। तभी सामने से बुढ़ाओ भाई ओबेन को देख लेता है और बड़े गुस्से के स्टाइल में कहते कि सुनो तुम दोनों, जो देखते भाई इन दोनों के फट के हाथ मजा दिखा रहे बाप रे इतने गुस्से में क्यों बोले भाई, लगता है सामने से जान से मार डालेंगे। लेकिन ये फिर बुढ़ाओ यहाँ पे शांति वाला एकदम प्यारा समूह बनाता हो, कहते अरे सुनो भाई तुम दोनों यहाँ पे ई फैंग से मिलने आए इस घर के मालिक से, अगर आए हो तो भाई यहाँ पे आके आराम से बैठो मेरे साथ भाई चाय पी लो, हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो और जल्दी से आएंगे उसके बाद से बातचीत कर लेना। ये भी सामने से कहता है ओके ठीक है मैं इसके लिए आया हूँ भाई आराम से मैं भी चाय पीता हूँ। पीछे से एल्डर जो भी सोचती कह रही यार जल्दी से निकलो यार मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। कहती है भाई एल्डर से कि एल्डर एक काम कीजिए वो चाकू है ना जो हम वापस देने का है वो चाकू वापस दीजिए, जो गिफ्ट देने के आए थे भाई वो गिफ्ट भी यहाँ पे दीजिए और चलिए यहाँ से चुपचाप। सामने से लीडर कहती हाँ तेरी जितनी फट रही है उससे ज़्यादा मेरी यहाँ पे फट रही है, लेकिन ये टाइम यहाँ पे सही ना भाई, थोड़े समय यहाँ पे रुक जा भाई, उसके बाद से भाई उनका काम हो जाने दे। अगर हम बीच में जाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे और डिस्टर्ब हो जाएंगे तो गुस्सा आ जाएगा और गुस्सा आ जाएगा तो हमारे घोड़े भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे फाइनली जो ई फैंग भाई बार बार मार के उसका जो वेपन है भाई यहाँ पे फाइनली पॉलिश कर देता है। पॉलिश करने के बाद कहता है कि यस भाई लो भाई फाइनली हो चुका है, जो भी जंग वंग था भाई आराम से मैंने गायब कर दिया। एल्डर जू और लीडर देख के दोनों हिल जाते कि अरे बाप रे भाई वाकई में इन्होंने भाई मार के जो होली वेपन कहा जाता है मैजिकल टाइप का वेपन भाई इसको भाई यहाँ पे अच्छे से ठीक कर दिया। हमें भाई अपने आंखों पे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। आराम से भाई वो मैजिकल वेपन लेके भाई इनके पास यहाँ पे बढ़ रहा था भाई देने के लिए बुढ़ाओ को वापस। एल्डर जू की फटे जा रही कि अरे बाप रे भाई जैसे मेरे पास आ रहे ना ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा यहाँ पे शैतान है भाई जो कि आते हैं यहाँ पे भाई हमें खा जाएगा। अरे यार मुझे डर लग रहा है, अरे लीडर क्या करूँ भाई कुछ बताओ। सामने से लीडर कहता भाई क्या करेंगे भाई कुछ नहीं करेंगे भाई आराम से रुको भाई आने दो भाई कुछ नहीं करेंगे भाई डरो मत। वो क्या करेगा भाई उसको तो उसके लिए तो सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल है, वो आराम से वेपन लेके आता है। ये लोग भी देख के चौंक जाते हैं अरे ये तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे नॉर्मल कांड हो रहा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।